नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र 38 ईयर्स है और देखेंगे इसमें प्लस और माइनस पॉइंट क्या निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि विदेश में रह रही हैं, अच्छी जॉब और पैकेज कब तक मिलने की संभावना है, स्टेबिलिटी जीवन में कब आएगी। इसके अलावा इनके हाथ में अगर पता लगता है कि इनके हस्बैंड जो हैं बहुत स्ट्रेस लेते हैं, अगर वो पता लगता है वो भी बता दीजिए। और इनकी बेटी इंडिया में है, ये आपस में कब मिल पाएंगे ये पूछना चाह रही हैं। तो एनालिसिस करते हैं, देखते हैं इन क्वेश्चन का जवाब मिलता है नहीं मिलता है। देखो, हथेली तो रेक्टेंगुलर शेप है, ठीक है। जीविका बैठकर और बोलकर कमाएंगे, थोड़ा सा हाथ चौड़ा भी है, ठीक है, मेहनती भी होता है व्यक्ति अपनी लाइफ में। अब तरक्की के लेवल को देखते हैं, तरक्की का लेवल दोबारा बना के देखते हैं। तरक्की के लेवल को देखो, यहाँ से कंसर्न समझो। ये एक एरिया अगर ऐसा मिलता है तो क्या होता है, शुरुआती टाइम पीरियड जो होता है वो इतना बढ़िया नहीं जाता है, उसके बाद से थोड़ा 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 करके और मुड़ना जरूर चाहिए। ये जब तक मुड़ेगा नहीं अच्छे ढंग से, जब तक तरक्की का लेवल आपका इतना स्ट्रांग नहीं हो पाता। अब ये क्यों हुआ ऐसा, देखो, ये वाला एरिया जो है ये थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। ये बड़ा हुआ, अगर ये बड़ा नहीं होता, आप कहते कि सर बड़े की क्या ज़रूरत है ना, इनकी तरक्की के लेवल में यहीं से अगर ये रेखा यहाँ आती तो बहुत अच्छा इनका एक शेप निकलता। अब क्या निकल रहा है, थोड़ा सा ऊपर की वजह से क्या हुआ, ये ऊपर है ना, ऊपर की वजह से क्या हुआ, यहाँ ये और ये आया। ये क्यों आया, शनि को ज़्यादा स्पेस दे दिया। सर इसके पीछे रीज़न क्या है, सर थोड़ा सा आप क्लियर करके बता दो रीज़न क्या है। देखो, रीज़न ये था कि अगर ये एरिया और ये एरिया बराबर हो जाता, थोड़ा सा भी नीचे आ जाता, तो ये क्या होता कि ये नेचर और ये नेचर दोनों बराबर हो जाते। इसका नेचर का मतलब पता है क्या होता है, डिसीजन नहीं ले पाना, टाइमली डिसीजन नहीं ले पाएगा कोई भी व्यक्ति कि अगर ये दोनों बराबर रहेगा। तो ये इनके लिए नुकसान था। नुकसान था क्यों, नुकसान था क्योंकि इनका हृदय रेखा और माइंड लाइन पर ये देखो वैसे ही गैप कम चल रहा है। और अगर एक और ये चीज़ आ जाती, थोड़ा सा गैप ऊपर है, अगर ये आ जाती तब क्या होता, और प्रॉब्लम आ जाती माइंड पे और इम्पैक्ट पड़ता लाइफ में। देखो आपकी, अब मैंने बहुत सी वीडियो में यही चीज़ें समझाई हुई है ना। क्या होता है, टाइमली डिसीजन नहीं ले पाते हैं व्यक्ति, कन्फ्यूज़न पैदा हो जाती है। वही एक स्टेप बाद में रियलाइज़ होता है, अरे मैंने गलत स्टेप उठा लिया था, अगर नहीं उठाया होता तो क्या होता लाइफ में, कहाँ से, यहाँ से शुरू होती ये कहानी। और ये भावना, ये आपके हृदय की रेखा, हृदय की भावनाओं को बताती है, ये बौद्धिक स्तर पर बताती है। इसमें गैप होना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा गैप होगा, आप उतने अच्छे तरीके से अपने घर की, समाज की और आपके ऑफिस या बिजनेस की बातों को बहुत अच्छे तरीके से गैदर करके अपनी लाइफ में चलो। ये एक डिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा दिया गया कि पैसे भी आ जाएंगे, ठीक है, और थोड़ी बहुत तरक्की रुकती भी है तो कुछ नहीं होता। वो बताऊंगा मैं आपको, जब भाग्य रेखा मुड़ती है तो कितना दिक्कत है लाइफ में, दिखते तो आएंगे, दिखाऊंगा वो भी। अब अंगूठे को देख लेते हैं, पहले कनिष्ठा उंगली को देख लेते हैं। कनिष्ठा उंगली क्या है, देखो ये यहाँ से लेके एक कितना गैप आया हुआ है। अगर आप किसी व्यक्ति को प्रिडिक्ट करते हुए ये कह दो कि आप में याददाश्त शक्ति की कमी है, तो वो आप पे राशन पानी लेके चढ़ जाएगा, कहेगा मेरे को तो याददाश्त शक्ति मेरी तो भरपूर है, ठीक है ना, मैं जॉब भी कर रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, मुझे तो याद रहता है, अगर पीछे से कोई आप इतने साल का बताओ तब भी मुझे याद है। ऐसा नहीं होता। इसमें कहाँ पर कमी आती है, जब कंपटीशन की बात आती है। कंपटीशन यानी कंधा से कंधा मिलाकर आप समाज में खड़े होने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ अपने आप को थोड़ा सा वीक महसूस करते हो। जैसे बचपन की बात करें हम,
ये जितनी उंगली नीचे होती है, आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, कल्चरल प्रोग्राम में, स्टेज शो में थोड़ा सा भय रहता है व्यक्ति को, पीछे पीछे रहने की कोशिश करता है व्यक्ति। माँ बाप को ये उंगली टेस्ट करनी ज़रूरी होती है अपने बच्चों की कि ये पीछे रहेगा तो इसे शाइनेस नेचर रहेगी और रिजर्व काइंड ऑफ नेचर बनता रहेगा। जब तक सही स्थितियां आती हैं बच्चे को पता भी नहीं लगता, लेकिन जैसे ही विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो वहाँ पे इम्पैक्ट आता है। अगर ये माइंड लाइन यहाँ पर आ जाती तो आज बहुत ज़्यादा इनके लिए तंगी का एक डिप्रेशन आना शुरू हो जाती। तो यहाँ पर हर चीज़ को पामिस्ट्री के साथ जोड़ के रखते हैं। इनको इस वक्त कोई महसूस नहीं हो रहा होगा पर, लेकिन कंपटीशन या कंधे से कंधा मिलाकर तब इन्हें पता लगता है किसी फीमेल का यहाँ से लेके यहाँ तक का होगा, उनके सामने ये टिक नहीं पाएंगे क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी इतनी ज़बरदस्त होती है, उनकी याददाश्त शक्ति, कैलकुलेशंस इतनी ज़बरदस्त होती है। किसी का ये पर्वत और मंगल इतना स्ट्रांग होगा, कैलकुलेशंस ज़बरदस्त, टिप्स पे कैलकुलेटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, पड़ती नहीं है। आराम से 10-10 साल पहले कौन सी डेट थी, कौन सा महीना था, कौन सा दिन था, ये सब बता देंगे, टिप्स में याद है। ठीक है। और वैसे अगर कहो तो थोड़ी बहुत कमियां तो रहती हैं। किस चीज़ की? याददाश्त शक्ति। जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहेगी ये कम होती रहती है। और पैसे के रोटेशन में ना थोड़ा सा लापरवाह होता है व्यक्ति अपने अपने लिए, कहाँ पर क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे शेयर मार्केट में ये कम हो है ना, किसी की शेयर मार्केट में आप पैसा नहीं कमा सकते। ये और शुक्र एरिया डिस्टर्ब है। ठीक है। अब देखो ये ओवर कॉन्फिडेंस की निशानी, ये किसके सहारे पे खड़ी है? ये किसके सहारे पर? ये सहारा है शनि का, आत्मविश्वास का। ये कह रही है मेरे पास तो आत्मविश्वास भरपूर है। सूर्य किसी के सहारे पे खड़ा हुआ है, आप बताओ, अपना सहारा ही नहीं। ऐसे लोगों में ओवर कॉन्फिडेंस होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कोई कमी है ही नहीं। कहीं पर भी अगर इंटरव्यू भी देने जाएंगे तो उनके अंदर एक जोश, ये आप इसे जोश का वर्ड नाम दे सकते हो पर, लेकिन एक्चुअल में ये कहीं ना कहीं एक कमी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कमी को कर रहा है। ये अगर आपका घूमी हुई उंगली है तो आपका ये पर्वत डिस्टर्ब्ड, टोटली डिस्टर्ब्ड हो जाएगा, गड्ढा बन जाएगा इसमें। आप इसमें खुश मत हो ओवर कॉन्फिडेंस में कि मेरे ये तो एक अच्छी बात है, हम तो एडवांस लोग हैं, हमें तो ओवर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तरक्की के लिए फिर ये गड्ढा कैसे हो गया? ये ग्रह आपका कमज़ोर कैसे बन गया? ये दिखते क्यों देगा लाइफ? ये आपकी लाइफ में क्या करेगा? आपकी लाइफ में आपको तरक्की का एहसास दिलाएगा। आप अच्छे लेवल पर आपके जॉब कर रहे होंगे तो आपको एक एहसास दिलाएगा, अपने सीनियर जो होंगे आपके काम को अप्रिशिएट करेंगे, आप खुश भी रहोगे, उस खुशी का को जाहिर भी करोगे। लेकिन 1-2 साल के बाद धड़ाम से नीचे आ जाओ, ज़मीन निकल जाएगी, फिर ज़ीरो हो जाओगे। कोई सर्कमस्टांसेस रहते होंगे, आपको अपनी लाइफ में पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ेगा, षड्यंत्र रचे जाएंगे आपके ऑफिसेज में, कोई जरिया बनेगा, कोई आदमी बनेगा, सर्कमस्टांसेस होंगे, आप कुछ भी कारण हो सकता है पर, लेकिन आप उस परिस्थिति से नीचे गिरोगे एक चिकने पहाड़ की तरीके से। और हमेशा लाइफ में आप देखना यही होगा आपके साथ। जब आप ऊपर उठना शुरू करोगे, तरक्की भी करोगे, लोग अप्रिशिएट भी करेंगे, धड़ाम से नीचे आ जाओगे, ओ फिर ज़ीरो हो गए, फिर कमर कसोगे, फिर आप अपना आगे बढ़ोगे, फिर शुरू करोगे शुरू से, फिर आगे तक जाओगे, फिर नीचे आ जाओगे। ये सिलसिला चलता रहेगा। सूर्य को मजबूत करो, केवल जल चढ़ाने से बात नहीं होती, पिता को मजबूत करना पड़ता है। पिता के लिए कुछ ना कुछ ऐसा काम करो जिससे पिता खुश हों। ये अगर डिस्टर्ब है तो पिता से दूरी बना देगा आपकी, पिता से दूरी, प्यार नहीं मिल पाएगा। 23 साल से पहले पहले या इन सब में से कुछ ना कुछ होगा, या तो पिता से अनबन हो जाएगी, दूरी बढ़ जाएगी, कोई भी कारण, शादी कारण हो सकती है, उसके पीछे पढ़ाई कारण हो सकता है, कुछ भी कारण हो सकता है, वो सारे कारण, या अनबन रहेगी या पिता की मृत्यु हो जाएगी, या पिता स्ट्रगल करते हुए दिखाई देंगे आपकी लाइफ में। तो इसको इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए, तो आपको भी पूरी ज़िंदगी में स्ट्रगल कराएगा। ठीक है, आपको भी स्ट्रगल कराएगा, तो इसका आपको उपाय करना पड़ेगा, इसे लाइटली मत लेना। एक अच्छा साइन है ये, है ये, इसे कहते हैं अगर स्टेबिलिटी का,
ये अगर किसी के हाथ में थर्ड फैलेंज चपटा होता है, उसे अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है उस अपॉर्चुनिटी को गैदर करके उस पर तरक्की लाने के लिए। ये एक अच्छा साइन, ठीक है। अब आत्मविश्वास ये पूरा सीधा चल रहा है, ये शनि की उंगली, और अब ये उंगली जो है ये थोड़ी सी यहाँ से अगर देखो ये पोर्शन यहाँ से स्लोपीनेस आया हुआ है, तो ये भी दिक्कत देता है। ये क्या करेगा, संसार में आने वाली प्रॉब्लम्स का फेस कराएगा, आपको थायराइड कराएगा, एसिडिटी कराएगा, पेट खराब कराएगा, लीवर की प्रॉब्लम देगा, और पति पत्नी में थोड़ा सा मनमुटाव जो है वह भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अब इसलिए मैं बता रहा हूँ ये उंगलियों के साथ साथ कि आपकी लाइफ में आपको समझ आनी चाहिए, ये आपके विल पावर को, और उसी के ऊपर कुछ रेखाओं से अगर आड़ी रेखा होती हैं तो ये दिक्कत देती है, क्योंकि यहीं पर फिंगरप्रिंट्स होती हैं, ऊर्जा आती है, और इसी के साथ वो रिफ्लेक्शन लेके नीचे उतरने की कोशिश, और उसी में रिकावट, तो विल पावर में कहीं ना कहीं दिक्कत आने की संभावना रहती है। और यहाँ पर ये सेकंड फैलेंज आपका ये इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा होना चाहिए। अपनी बात को कितने अच्छे ढंग से रखता है व्यक्ति, वो रिप्रेजेंट करता है सेकंड फैलेंज, और ये थोड़ा सा कोण निकला हुआ है, आप डिप्लोमेटिक या कह सकते हैं अपने आप को। अभी इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा कि यहाँ पर ये फॉर्मेशंस आ रही हैं, ये क्यों टचिंग कर रही है एक दूसरे को, वो बताऊंगा। दोनों चीज़ों में ये अभी पॉज में रखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क में रखा है, वो समझाऊंगा मैं, ठीक है। अब थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। देखो ये पर्वत एक्चुअल में इसकी वजह से नीचे आ चुका है, जब ये नीचे आया तो इसको स्पेस कम मिला हुआ है ना, ये अगर यहाँ होता तो इसे पूरा स्पेस मिलता, इसे पूरा स्पेस मिलता तो आपके लिए व्यापार, वाणिज्य, संचार, जॉब में, ये सब जगह पर आपको क्या होता, अच्छे अवसर मिलते, ठीक है। अब यहाँ पर ये कमी होती है तो बहुत जगह दिक्कत भी आती है। ये जितना छोटा होता रहेगा, इसमें क्या क्या चीज़ें चलती हैं सर, बुध के पर्वत में तो क्या चलेंगी, नहीं क्यों, इससे स्वास्थ्य रेखा नहीं आती इसके इसी पर्वत के पास से, हाँ हाँ सर आती है, हाँ वहाँ भी थोड़ी बहुत दिक्कत रहेगी, हाँ रहेगी। अच्छा इसी में और क्या क्या चीज़ें आती हैं सर, इसमें संतान की रेखाएं भी होती हैं, इसमें हस्बैंड वाइफ का रिलेशंस भी होती है, तो इसका मजबूत होना और इसका बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी, इस पर बहुत कुछ होता है, तो इसको लाइटली मत लीजिएगा। अब देखो ध्यान से समझना, ये पर्वत ये अगर ये यहाँ से डिस्टर्ब्ड है, ये इसका प्रेमिसेस है ना, इसका ये प्रेमिसेस है, ये डिस्टर्बेंस यहाँ से आ गई, अब ये डिस्टर्बेंस आ गई तो ये क्या बीमारी देगा, एलर्जी दे देगा, एक्जिमा दे देगा, आपका गला खराब दे देगा, खांसी दे देगा, ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम देगा, स्किन पे आपको डिजीज़ दे देगा, ये भी आपको देना शुरू कर देगा। किसी सिंगर का अगर ये सही होता है बुध पर्वत, तो वो गला उसका कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है ज़िंदगी में। बुध पर्वत अगर स्ट्रांग है तो आपको दिक्कतें ज़िंदगी में कम से कम आएंगी। अब एक आपका ये प्लॉट है, ये घर है, ये बना लिया आपने, घर बना लिया, इसके साथ में एक प्लॉट यहाँ पर खुदाई के लिए बिल्डर ने छोड़ दिया, और बरसात आई, इसमें पानी भर गया, गड्ढा हो गया, ये जो है भरा हुआ, तो आपका घर क्या होगा, आपका घर को नुकसान होगा ना, नींव में पानी भी जाएगा, सीलन भी आएगी, हो सकता है ढह भी जाए। अब आप खुश हो रहे हो आप इस चीज़ को कि कुछ नहीं होता, मेरा तो हाथ है, ये हो भी गया तो भी क्या, बहुत कुछ दे देगा, ये आपकी हड्डियां कमज़ोर कर देगा, आपके विटामिन ए की कमी कर देगा, विटामिन डी की कमी कर देगा, लाइफ में आने दो, उम्र बड़ी होने दो, दिखा देगा, चश्मे लगने शुरू हो जाएंगे, उम्र 40-45 के बाद तो इतना ज़बरदस्त तरीके से नंबर चेंज होने शुरू हो जाते हैं, इसको कंट्रोल में रखो, ठीक है। अच्छा अब बात आती है ये रेखाएं आपके लिए बहुत बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट ये देती हैं। देखो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये रेखा, चमकती हुई रेखाएं पैसा दिलाती हैं, ठीक है। अब ये रेखा का थोड़ा सा भी नीचे उतरने की कोशिश हो अगर, तो इसका मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता, नहीं नहीं नहीं। क्या होता है समटाइम्स, क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति बाहर चला जाए, बाहर जाता है, वहाँ से
अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए कोई चीज़ भेजता भी है, वहाँ वहाँ से कोई चीज़ मंगवाता भी है, तो वो आदान प्रदान, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कुछ कोरियर जाएगा, कुछ जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। तो आप तुक्के की पामिस्ट्री मत करा करो, किसी को ये मत बोल दिया करो कि ये रेखा इतनी स्ट्रांगली बिहेव कर रही है, नहीं कर रही, कहीं आकर रुक रही है, रुक रही है। थोड़ा सा देखते हैं क्लोजअप में, ये देखो। अब इसने एहसास तो दिला दिया कि ये नीचे जाकर ये यूं बनी है, एहसास तो दिला दिया। अब ये बहुत तरीके से काम करती है ये रेखाएं। इसका मतलब ये नहीं होता आप किसी को कह दो भैया आप ऐसा करो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर लो और आपका चलेगा। नहीं नहीं नहीं, गलत गलत गलत। ये चला के दिखाओ, अगर इस वाली रेखा से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम चला के दिखाओ, एक शिपमेंट लोगे ना तो नुकसान पता लग जाएगा, कितना वज़न उठा पाएगी ये रेखा, कितना वज़न उठा पाएगी। लेकिन ये एहसास दिला रही है कि कहीं ना कहीं ये एक पल दो काम करेगी, एक पल दो काम करेगी। ये कहीं ना कहीं से आपको, जैसे मैंने बताया कि कोई विदेश में जाता है तो घर से कोई सामान भी आता है, इधर से उधर जो होता है वो भी जाता है, और इसका कनेक्शन मैं बताऊंगा कि टाइम ऑफ पीरियड पर इसका टचिंग होती है, तो वो टचिंग आपको जॉब में कहीं पर इसके टाइमिंग निकाले जाते हैं, वो भी बताऊंगा इसका कंसर्न। अब मेन बात आती है सूर्य रेखा, सूर्य पर्वत पर। ठीक है, सूर्य पर्वत पर ये देखो, ये मैंने बताया कि क्या है, डिस्टर्ब्ड है। हाँ सर, डिस्टर्ब्ड। अच्छा सर, अब ये कंसर्न बिल्कुल सीधी चल रही है, बिल्कुल सर सीधी चल रही है। एक ये, एक ये एक नई फॉर्मेशन आई है ना, नई फॉर्मेशन आई है। मैंने क्या कहा था, सूर्य पर्वत की कुछ फॉर्मेशंस का खुलासा करूँगा, खुलासा कर, यही बताया था। हाँ जी सर, यही बताया था। देखो मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ जब ये रेखा एक टच हो जाती, अगर एक टच हो जाती तो क्या होता, ये तो सब लगभग लगभग बताता हूँ। अच्छा, फैमिली जो होती है वो चलती चलती है, यही चीज़ होती है ना। अब एक नई फॉर्मेशन आई है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है, ये सूर्य रेखा है एज ए पार्ट ऑफ भाग्य रेखा। हाँ, भाग्य रेखा है, ठीक। ये कंसर्न और ये कंसर्न, ये दोनों काम करेंगे लाइफ में, दोनों काम करेंगे। फॉर्मूला पकड़ लो, पकड़ लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंसर्न्स को समझने की कोशिश करोगे कि किस सरकमस्टांसेस पर ये लोग काम कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं होता कि हर किसी का ऐसा ही बने, लेकिन लेकिन जब कंसर्न यहाँ से तैयार हो जाता है, ये कंसर्न ये तैयार हुआ, ये कंसर्न तैयार हुआ, ये अब ये कंसर्न को समझने की कोशिश करो कि इसका कंसर्न क्या है। इस वाले रेखा को, ये जिसका हाथ होता है ये वो रेखा होती है। हाँ सर, ये उसकी रेखा होती है, जिसका हाथ होता है ये वो रेखा होती है। अब यहाँ पर ये यहाँ गई, ये काम करेंगी, ये काम करेंगी, समझते रहना, ये काम करेंगी। इसी का मैं दूसरे हाथ पे पॉज करके आपको दिखाना चाहता हूँ कि यही कंसर्न वहाँ पर क्या रिफ्लेक्शन दे रहा है, फिर मैं इस क्रॉस का मतलब बताऊँ। ठीक है, ये देखो, ये देखो यहाँ पर क्या है, ये रेखा, ये इनका, ये त्रिभुज, ये इनका, ठीक है। और ये त्रिभुज जो बना हुआ है एक्चुअल में, हाँ ये शादी, आ गई समझ। यानी इनकी लाइफ में इस रेखा का टच होना ही वहाँ पर वो बुध रेखा को टच कर रहा था, कर रहा था। दोबारा वापस लेके चलता हूँ, समझाता हूँ। देखो, अब मैं इस हाथ में आया, अब ध्यान से समझना, अब मैं समझाना चाहता हूँ। इस वाली रेखा का झुकाव यूं मुड़ा हुआ है। हाँ सर, मुड़ा हुआ है सर, ये तो मुड़ा हुआ है। अब रेखा क्या कहना चाह रही है, ध्यान से समझना।
यहाँ पर भाग्य रेखा कहाँ होनी चाहिए थी सर? भाग्य रेखा तो एक्चुअल में तो अगर ये यही वाली रेखा होती, या तो ये यहाँ होके यहाँ जानी चाहिए थी। ये कहाँ जाने की कोशिश कर रही है? अरे ये तो सूर्य पर्वत पर जा रही है। अरे हाँ सर, ये तो सूर्य पर्वत पर जा रही है, और देखो इसी सूर्य पर्वत पर ये रेखा का टेढ़ा होना। अब समझना, टेढ़ा होना कहाँ, क्या भाग्य रेखा का सूर्य पर्वत की ओर देखना, ओ विदेश से संपर्क बनाएगा, और वहां पर ये बीच में गैप दे दिया, दे दिया गैप। ये कह रहा है, ये कह रहा है, ये कह रहा है, और ये जो है ये फीमेल जिनका हाथ है, ये कह रही हैं कि भैया ऐसा है, मैंने अपनी ज़िंदगी में अभी बहुत तरक्की करनी है, ठीक है। वो तरक्की मैं यहाँ से लेके ये टचिंग हुई, ये रेखा यहाँ पर गई, ठीक है। मैंने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा करूँगी कि मेहनत करनी है, बहुत आगे तक पढ़ना है, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई? यहाँ तक तो समझ आ गया हमें। अब इस चीज़ को समझो, ये क्रॉस क्यों है। देखो ये क्रॉस, अगर ये वाला एक हिस्सा इनका यहाँ पर होता और ये क्रॉस नहीं होता और ये होता, तो इनका क्या सूर्य डिस्टर्ब हो जाता? नहीं सर, यहाँ तो कोई रेखा टच ही नहीं कर रही, तो नहीं होता, नहीं होता ना। अब इनका सूर्य भी डिस्टर्ब करना था, भगवान ने सूर्य डिस्टर्ब करना था, इनकी जीवन में कठिनाइयाँ भी लेके आनी थी। अब ये रेखा अगर यहाँ लाकर टच करते तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ जाता इनकी लाइफ में। तो उन्होंने क्या करा, यहाँ पर कंसर्न तैयार कर, ठीक है। क्यों कंसर्न कर तैयार करा वो भी बता देता हूँ। देखो मैं तो एक एक रेखा को पकड़ता हूँ ना, तो मुझे तो समझ आ जाती इस रेखा का इस रेखा के साथ टच होना, और यहीं से एक रेखा का निकल के यहाँ जाना। अभी इसकी कैलकुलेशन भी बताऊँगा, वो भी मैं बताऊंगा। तो मेरा कहने का भाव आपको बस इतना है, जो मैंने डिटेल में आज एक सूर्य पर्वत पर फॉर्मेशन बनाई कि ये रेखा का यहाँ पर आना, थोड़ा सा उंगलियों पे दिखा देता हूँ तब समझ आएगा। अब ये फॉर्मेशन समझ आ रही है ना? आप क्या कहते होगे, आप ऐसे बोलते भाग्य रेखा का सूर्य पर्वत पे विदेश में जाएंगे, ये जाएंगे, ठीक है। आप, ये किसका हाथ है? ये जिसका हाथ है उसे ये भी तो बताना है कि आप नौकरी भी करो, वहाँ बाहर जाकर भी नौकरी करो, और उसके बाद अच्छी नौकरी भी मिलेगी, लेकिन आपको नौकरियों में तकलीफ भी आएगी। ये रेखाएं क्या करना चाह रही हैं, ठीक है। अब सारी चीज़ें समझ आ रही हैं, एक एक करके सारी चीज़ें समझ आ रही हैं? हाँ सर समझ आ रही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब लाइफ में ये भी समझ लिया हमने कि इस फॉर्मेशन का क्या मतलब बनता है। अच्छा, ये फॉर्मेशन क्या कहना चाहती है? कहती है कि मेरा जो शनि है क्या वह सही है? हाँ, शनि इनका सही है, ठीक है। उस पर कोई स्थायी रेखा निकलती हुई दिखाई दे रही। देखो अगर स्थायी रेखा शनि को मैं मानता हूँ, क्योंकि वो ये एक रेखा है जो कि ये पार्ट दे रहा है, इसे आपने कंज्यूम कर लिया, ठीक है। मुझे चाहिए इस वाले एरिया पे कहीं ना कहीं टचिंग चाहिए, किसी से भी, किसी से भी टचिंग चाहिए। अगर वो टचिंग का अभाव रहता है, क्योंकि इसने यहाँ पर एक कनेक्शन की कमी ले रखी है, स्थायी रेखा कोई नहीं बन पा रही, दिक्कत आएगी। हाँ सर दिक्कत आएगी। मेरी बात को समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि स्थायी रेखा, जैसे ये रेखा आई, इस रेखा ने अगर ये पूरे तरीके से इस रेखा को टच कर देती तो यह एक स्थायी रेखा बन जाती। इसकी थोड़ी सी कमी इसमें भी रह गई है, स्थायी रेखा नहीं है। क्यों नहीं है? इसका कंसर्न इससे होता, इसका ये टचिंग इससे होता, तो जाकर ये एक्टिवेट हो जाती। अब नहीं है, कुछ तकलीफ़ें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी इनकी लाइफ में, ठीक है। पामिस्ट्री के हिसाब से आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक। अब यहाँ तक यही रेखाएं बस केवल इनको इम्पैक्ट देती हुई दिखाई दे रही। यहाँ पर रेखा होती तो इनको हेल्पिंग हैंड मिल जाता, यहाँ पर ऊपर रेखाएं होती तो मनी रिसीविंग एंटीनास हो जाते और प्रॉब्लम इनकी लाइफ में कम होनी शुरू हो जाती।
ये रेखा ने क्या करा, ये रेखा ने क्या करा, इनकी लाइफ में एक पल दो काम करना चाह रही है। इस रेखा का कंसर्न इसके साथ भी तैयार होके यहाँ भी जा रहा है। ये भक्ति भाव को भी बता रहा है कि व्यक्ति अपनी लाइफ में भगवान की इम्पोर्टेंस वो भी समझने वाला हो। भक्ति भाव बुढ़ापे में ये भी इंक्रीज होता हुआ चलेगा। ठीक है, ये भी इंडिकेशंस आ रही हैं। और क्या इंडिकेशंस देखो ये बन रही है ना। हाँ, और ये क्या देगी, ये कहीं ना कहीं तरक्की भी करवाती है आपकी लाइफ में। ठीक है सर। अब सर मेरा गुरु पर्वत स्ट्रांग है। देखो गुरु स्लोपीनेस में आया हुआ है, स्ट्रांग है पर स्लोपीनेस में आया हुआ है। ये तंगी देगा, थोड़ी सी लाइफ में कठिनाइयाँ देगा। कहीं ना ये परिवार को बताता है ना। गुरु किस चीज़ को बताता है, परिवार को, समाज को, तरक्की को, राजनीति को, शिक्षा को। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ जो चीज़ें हैं उनमें कुछ ना कुछ कमी आएगी। परिवार चाहे किसी भी लेवल पर हो, चाहे बेटी या कहाँ पे थोड़ा सा एक डिस्टेंस वो कहीं ना कहीं करा, शिक्षा में भी तरक्की में भी कहीं ना कहीं रोड़े अटकाने का काम जरूर करेगा। ठीक है, कुछ ऐसी फॉर्मेशन जिसके कारण सर थोड़ा सा ये पता लग जाए कि घर बनेगा नहीं बनेगा। डेफिनेटली बनेगा, क्योंकि अगर ये इस एरिया के नीचे नीचे अगर बनने की कोशिश करता तो मैं कह देता कि ये 32-33 साल में बन जाएगा। पर लेकिन इसका कंसर्न इसके साथ तैयार हो रहा है, तो ये 40 के बाद भी तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है, इससे पहले भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी 40+, 45+, यहाँ पर मुझे इंडिकेशंस यहाँ पर दिखाई दे रहे, इससे पहले कोई कंसर्न तैयार होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा सर कुछ आपको लग रहा है कि लाइफ में पीछे से कुछ फॉर्मेशंस आ रही है। हाँ, फॉर्मेशंस आ रही हैं कहीं ना कहीं। पैतृक संपत्ति जिसे कहते हैं, पुश्तैनी ज़मीन जिसे कहते हैं, वो भी कहीं से मिलने के चांसेस वो दिखाई दे रही है। चाहे उसके भरोसे भी एक स्क्वायर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वहाँ से पैसे मिलेगा कहीं ना कहीं, और वो उसको भी यूज़ किया जा सकता है। अब ये आपको पता होगा कि ये आपकी लाइफ में है या आपके हस्बैंड की लाइफ में, कहीं ना कहीं वहाँ से भी आपके हाथ में रिफ्लेक्शन आ रहा है, वो आपको डिसाइड करके बताना है। लेकिन फॉर्मेशंस तो है, ये दिखाई दे रहा है। अब मंगल कमज़ोर है, शुक्र टोटली डिस्टर्ब्ड है, ये दिक्कत देगा। मंगल किसी फीमेल का कमज़ोर होना, देखो मंगल खून को रिप्रेजेंट करता है, फीमेल में खून रुकता नहीं है पीरियड्स के कारण पर, तो इसको चंद्र का सहारा देना बहुत ज़रूरी होता है, ठंडापन। तो इसलिए चांदी का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है फीमेल को, कि वो उस चीज़ को रोका जा सके, बैलेंस में किया जा सके। यहाँ पर बीमारी देगा, ये बहुत खुश हो गया कि ये यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है। बीपी दे देगा आपको, ठीक है, शुगर दे देगा, पाइल्स दे देगा, पथरी दे देगा, गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन दे देगा, इंटरनल पार्ट्स में इन्फेक्शन दे देगा, ठीक है, ओवरी में इन्फेक्शन दे देगा। ये सब कुछ वही काम कर रहा है। और ये रेखाएं, इतनी बड़ी बड़ी रेखाएं, अगर आप इसमें शेयर मार्केट में जाना भी चाहो ना, तो जब नींव ही कमज़ोर है ना, उसका जितना मर्जी कर लो, नुकसान ही नुकसान, नुकसान ही नुकसान। और ये रेखाएं तो इंडिकेट कर ही रही हैं कि आपकी लाइफ में अब कनेक्शन समझाता हूँ जो कह रहा था। ये कनेक्शंस क्या हैं, देखो समझना, इस चीज़ को समझना। ये कंसर्न बच्चों के लिए होता है। हाँ सर, बच्चों के लिए होता है। अब यहाँ पर कुछ फॉर्मेशंस पीछे से आ रही है, ध्यान देना, पीछे से आ रही है। इसने इसका कंसर्न लिया, इसने इसका लिया, इसने इसका लिया, कनेक्शन कनेक्शन कनेक्शन। कुछ लग रहा है इनका डिस्टर्बेंस की वजह से ना साफ नहीं दिख रहा है, तो क्या कहता हूँ, दोनों हाथ देखो, वहाँ पूरी बात साफ स्पष्ट एक चीज़ समझ आएगी आपको। दिखाता हूँ, ये अंगूठा है, हाँ सर है, यहाँ पर ये फॉर्मेशंस बनी है, एक ये वाली फॉर्मेशंस बनी है, ध्यान देना, और एक ये फॉर्मेशन बनी, हाँ सर बनी। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ से ये फॉर्मेशन ने इसको टच किया सर, और इस वाले से इस रेखा ने इसको टच किया सर, किया, इस रेखा ने इसके सहारे आगे लेके चली सर, चली, और एक रेखा ये यहाँ से जा रही है। अब थोड़ा सा दूर से आगे दिखाता हूँ ये क्या करना चाह रही है। ये
यहाँ तक देखो। अब यहाँ तक तो मैंने आपको दिखा दिया था, हाँ सर दिखा दिया था, ठीक है। अब इसको आगे देखो, ये देखो, देख रहे हो, ये कंसर्न देखना, यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, इसका कनेक्शन ये गया, और अब आप आगे देखो लाइफ में ये क्या करना चाह रहा है, ये यहाँ टच होना चाह रहा है, ये देखो, ये टच होना चाह रहा है, ये अब ये यहाँ टच हुआ ना, हुआ, इसके साथ ये रेखा ने यहाँ टच किया, किया, हो रहा है पहला कंसर्न। अब देखना दूसरा कंसर्न देखो, ये बड़ी सी रेखा जो है ना, ये बड़ी सी रेखा, ये देखना, अब इनको पकड़ना शुरू करो, एक ये रेखा बड़ी और एक इस रेखा। अरे ये क्या मतलब हुआ सर, इसका मतलब अब इनकी ये बच्ची है, बच्ची में देखो, जब कभी भी ये कंसर्न तैयार होता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि ये बच्चा हॉस्टल में तो रह नहीं रहा। ये है, ये क्या, ये रेखाएं क्या होती हैं, भद्र रेखाएं, अपने परिवार को रिप्रेजेंट करती हुई रेखाएं, भाई बहन की रेखाएं, ये सारी चीज़ कहते हैं ना। अब देखो इसी रेखा से इन दोनों का टचिंग यहाँ पर है, और ये तो बस मैंने इनसे कहा कि मैडम आप मुझे बताइए कि जो आपकी बेटी है ना, हॉस्टल में तो रह नहीं रही, ये रह रही है तो किसी के यहाँ पर रह रही है। हाँ हाँ, मैं हॉस्टल में नहीं रह रही। ये कंसर्न अगर तैयार है तो इंडिकेट करता है। अब यहाँ पर ये तो समझ आ गया, अब ये टाइम पीरियड जो है ना, वो इंडिकेट करना है कि हमने अपनी लाइफ में कि ये क्या करना चाह रहा है, आगे जाकर ये कौन से टाइम पीरियड पर इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। अब देखो इसका कंसर्न यहाँ पर तैयार हो रहा है, अब ये और ये का आपने एक टाइम पीरियड निकाल कर, ये और ये का एक टाइम पीरियड निकाल दिया जाए, तो आपने कह दिया कि लगभग 32 साल या साढ़े, वैसे ये पूरा 32 नहीं आ रहा है, 31 साल, कोई मेरे ख्याल से 31 साल 8 महीने के करीब आ रहा है, पर लेकिन एनीवे तो आप इसे 32 साल बोल दो, ठीक है। ये 32 साल के करीब जो है ये यहाँ पर इंडिकेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं लाइफ में ये गई होंगी उनके पास में, या बच्चा आया होगा। ये कंसर्न समझ में आ गई, ठीक। अब इसी लाइफ पीरियड में मुझे ये देखना था कि ये कंसर्न भी इसी के साथ तैयार होकर यहाँ जाने की कोशिश कर रहा है। अब ये कौन सा टाइम है, ये 38 का टाइम है। अब इस 38 में भी मुझे ऐसा कनेक्शन लग रहा है कि ये बच्ची के साथ मिलने, या बच्ची इनके पास, या ये इनके, कुछ कंसर्न तो यहाँ पर भी तैयार है। तो मैंने इनसे यही कहा था कि मैडम एक तो कंसर्न मुझे तैयार खड़ा दिख रहा है 37-38 में कि इसका कनेक्शन मैंने 32 के साथ जोड़ रखा है, ठीक है। कुछ ना कुछ ये कनेक्शन चल रहा है, आप मुझे बताइए, वो आप मुझे बताइए कि क्या चल रहा है। अब देखो लाइफ में एक चीज़ और देखते हैं, वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। अब ध्यान से समझना, ये रेखा जो है ना, ये इनकी 25 साल की है, ये शादी की रेखा हो गई। अब यहीं से समझना ये कंसर्न के साथ ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, हल्का सा ये चीज़ चली, ठीक है। और उसके बाद ये एक कनेक्शन यहाँ पर और एक कनेक्शन ये यहाँ पर, ये दोनों हैं। अब यहीं की कैलकुलेशन निकालो कि इसी के साथ इस कनेक्शन का ये एक कनेक्शन यहाँ पर, फिर ये पहुँच रहा है वहीं पर, उसी जगह पर पहुँच रहा है। यानी ये जो बेटी है, ये कनेक्शन यहाँ से निकालकर ये इनकी लाइफ में, मैंने कहा कि जब वो पैदा हुई थी कोई फीलिंग आई थी आपकी उसके बाद की, हाँ आई तो थी। और वो मिलने के लिए, हाँ वो 32 साल में, ये कौन सा साल है, 29वां साल, ठीक है। इसने कनेक्शन यहाँ से निकाल दिया, ठीक है, और इस वाले कनेक्शन ने इस कनेक्शन को जोड़ दिया। मैं देखो डीपली इसलिए जाता हूँ, मैं रेखाओं को पकड़ता हूँ, लिंक निकालने की कोशिश करता हूँ कि क्या रीज़न है कि ये सारी रेखाएं यहाँ आकर इस रेखा के साथ क्यों मैच हो रही हैं, इन रेखाओं के साथ क्यों मैच हो रही हैं।
क्यों मैच हो रही हैं ये, और ये यहाँ जाकर ही क्यों रुक रही हैं, और उसके बाद कंसर्न ये यहाँ से क्यों निकली, बच्चे का कंसर्न है और ये फैमिली का कंसर्न। फार्मूले देख लो, फार्मूले, बाहर तो नहीं जाएगी ये लड़की, हॉस्टल नहीं जाएगी, ये अपने घर में रहेगी, अपने घर के लिए वापस मिलने भी जाएगी, या इनकी माँ बाप भी आएंगे। अब ये कंसर्न तो यहाँ पे तैयार होता हुआ दिखाई दे दिया कि कौन कौन से साल में है, कि भैया लगभग 29 के करीब वो इंडिकेशंस दिख रही है, 25 की वो दिख रही है, इसके बाद यहाँ पर फिर 32 की दिख रही है, उसके बाद मुझे 38 में दिख रही है, अब 38 की ये भी है इस वक्त। अब ये कह रहे हैं मुझे याद ही नहीं है कोई चीज़, बट इंडिकेशंस तो लग रही हैं कि कुछ कंसर्न बच्ची से रिलेटेड ज़रूर मिलेगा लाइफ में, कि मिलने जाएंगी या वो आएगी। ये कंसर्न तो यहाँ तक तो मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो ये तो कंसर्न हो गया जो थोड़ा सा डीप चला गया था अंदर, क्योंकि रेखाएं, हाथ दिख रहा है साफ का साफ कि ये रेखाएं यहाँ पर है। अभी इनका एक और क्वेश्चन आ चुका है कि सर मुझे एक और बच्चा चाहिए, बॉय चाहिए, क्या हो पाएगा? हाँ हो पाएगा, लेकिन कुछ दिक्कत आती है। सर क्यों, क्या दिक्कत आती है? देखो ऐसा होता है कि फॉर्मेशंस तो तैयार हैं, पर लेकिन अगर इस एरिया के आसपास पे कुछ भी इम्पैक्ट आ जाए, एक ये इम्पैक्ट आ जाए और एक ये इम्पैक्ट आ जाए, ये जो है आपका शुक्र एरिया डिस्टर्ब हो जाए, तो इन्फेक्शंस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। उसको मैंने रीटेस्ट करा इनकी यूनियन लाइन से, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि एक क्वेश्चन पहला वाला कि मिलेगी नहीं मिलेगी, वो भी बता देता हूँ कि इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं कंसर्न मुझे 41वां साल और 47वां साल जो है वो लग रहा है कि इनके लिए पॉजिटिविटी लेकर आएगा। ठीक है, वो भी बताऊंगा मैं। देखो फोटो ज़्यादा क्लियर नहीं आई है, पर फिर भी मुझे ऐसा एहसास तो हो रहा है, क्योंकि एक हाथ में तो रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, सही कहूँ तो नहीं आ रहा, एक हाथ में तो रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, पर एक हाथ में रिफ्लेक्शन थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। देखो जैसे ये है, इसमें कुछ आभास तो हो रहा है मुझे, पर लेकिन ज़्यादा दिख नहीं पा रहा। हो सकता है शायद कैमरा हिल गया हो। आप ऐसा कीजिएगा, ये वाला फ़ोटोग्राफ मुझे जो है दोबारा भेज देना, एक इसकी और एक दूसरा दिखा। देखो रिफ्लेक्शन तो दिख रहा है, ठीक है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मुझे एक रिफ्लेक्शन दिख रहा है और उस वाले में मुझे दो दिख रहे थे, बस यही कन्फ्यूज़न लग रही है। अगर हाथ क्लियर होगा, फोटोग्राफ क्लियर होगी, तब मैं बता पाऊँगा कि यहाँ पर कुछ और रेखाएं हैं या यहाँ पर दिक्कत आएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप देखो, एहसास तो कुछ तो एहसास हो रहा है कि है, ठीक है, इसीलिए कह रहा हूँ कुछ तो एहसास हो रहा है कि रेखाएं तो यहाँ टच होके आ रही हैं। फिर भी कंफर्म तभी हो पाऊँगा जब मैं देख लूँगा। इसे तो मैं एक तरफ करता हूँ। ये इंडिकेशन जो है ये क्या देती है? ये नुकसान देती है, पर एक फ़ायदा भी देगी बच्चों के। यानी लेफ़्ट हैंड पे जब भी तिल आता है तो मैं हमेशा कहता हूँ इस उंगली पर आएगा तो नुकसान पहुँचाता है, बिजनेस पर नुकसान पहुँचाएगा। कहीं ना कहीं आपको कॉन्शियस होकर अपनी लाइफ में चलना पड़ेगा। जहाँ पैसा लगाओगे वो डूबने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, स्ट्रगल ज़्यादा कराता है, नुकसान कराने आता है। लेकिन बच्चों के लिए ये बहुत बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट होता है। ठीक है, तो बच्चों की तरफ से तो टेंशन आप हटा दो कि वो अच्छे निकलेंगे। ये तिल लेफ़्ट हैंड पे तो यही शो करता हुआ दिखाई देता है, तो इसको भी मैं एक तरफ रख रहा हूँ। आपका ये कंसर्न अभी पेंडिंग में रखा हुआ है फ़ोटोग्राफ के चक्कर में, तो आप मुझे फ़ोटोग्राफ दे देना इसकी, तब मैं इसको बताऊँगा। बट लेकिन थोड़े चांसेस लग रहे हैं मुझे कि हो जाएंगे। और वैसे मेरी कैलकुलेशन जो इतना कह रही है कि लगभग अगर कहूँ तो 41 निकल के आ रहा है। ठीक है, 41 के करीब मेरी कैलकुलेशन कह रही है। फिर भी थोड़ा सा मैं अब बिल्कुल एग्जैक्ट तभी बैठ पाऊँगा जब मुझे ये फ़ोटोग्राफ देंगे। देखो मैं इसलिए कह रहा था कि ये कंसर्न जो है ये 29 से शुरू हुआ है और 29 से लेकर ये 38 तक तो यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहीं से एक कंसर्न यहाँ से शुरू होकर ये हृदय रेखा से चीज़ निकल के यहाँ पर आ रहा है। मैंने इसकी कैलकुलेशन भी निकाली है, तब मैं कह सकता हूँ, क्यों इन्होंने कहा कि मेरी बेटी वाला कंसर्न जो है मुझे 43 में लग रहा है। मुझे 43 में कुछ ऐसा कनेक्शन लग रहा है कि 43 तक इनकी लाइफ में
अपनी बेटी वाला जो चैप्टर है ना वो क्लियर हो जाएगा इनकी लाइफ में, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस रेखा का इस रेखा के साथ जुड़ना और वो वहीं से निकलना, ये मेरी कैलकुलेशन ये कह रही है कि ये सारी चीज़ें यहीं पर ज्वाइंट होकर चल रही हैं। तो इनका ये क्वेश्चन कि मेरी बेटी वाला, तो वो 43 पर आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। 41 इसलिए बोला मैंने कि ये 41 नहीं आ रहा, एक्चुअल में आ रहा है 40.6 आ रहा है। तो 40.6 के करीब जो 41 बता रहा हूँ, इसे आप मान लो, क्योंकि पामिस्ट्री में 2-3 महीने हो सकते हैं इस चीज़ के लिए। तो 41 मान लो कि 41 में भी कुछ टर्निंग पॉइंट इनकी लाइफ में मुझे लग रहा है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर आपको समझ आ गई, ठीक है। अब मैं कहता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि जब कभी भी रेखाएं ये टेढ़ी होके चलेंगी ना, तो ज़िंदगी में ना थोड़ी सी मुसीबतें किसी भी एंगल पर आनी शुरू हो जाए, किसी भी एंगल पर देख लो। जब ये टेढ़ी होके चलेंगी तो ज़िंदगी में तकलीफ़ें आपको आएंगी। जब ये सीधी होगी ना, कब से सीधी, यहाँ से होने की तो कोशिश कर रही है पर लेकिन इसका कलर ठीक नहीं है, ठीक नहीं है ना। अब कलर कब से ठीक हो रहा है, वो आगे से हो रहा है। कब से हो रहा है, 48 से हो रहा है। तो मैंने इनसे ये कहा है कि स्टेबिलिटी वाला चैप्टर जो है ना वो 48 पे आएगा, वो 48 पर ही मुझे दिखाई दे रहा है। कंसर्न को समझते हुए एक एक चीज़ मैं इनको इन रेखाओं के जरिए ये बताना चाहता हूँ कि इन्होंने जो क्वेश्चन रखे वो छुपे हुए हैं इन रेखाओं के अंदर। अब मैंने इनसे ये पूछा कि आपकी लाइफ में इसके पहले भी मुझे एक डिस्टर्बेंस दिखाई दे रही थी, ठीक है। तो मैंने कहा कि क्या कुछ करे, नहीं मुझे इतना तो नहीं मालूम है, 24 का तो नहीं मालूम है, हाँ 25 का मुझे मालूम है। मैंने कहा ठीक है, ओके जी। फिर मैंने कहा जी सीधा बताइए मुझे 28 का कनेक्शन भी निकल रहा है नहीं निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जब ये डॉट पढ़ते हैं ना, ये डॉट पढ़ते हैं तो मैं इनकी कैलकुलेशन भी निकालता हूँ। इन्होंने कहा नहीं मुझे 28 का तो मैं कह नहीं सकती, शायद हो कोई, बट लेकिन हाँ कुछ हुआ तो था, इतना मालूम है, शायद एक बेबी का कुछ कंसर्न हुआ तो था, ठीक है, मिसकैरेज का या कुछ। अब यहाँ डॉट आया, मैंने वो कह दिया। उसके बाद फिर एक रेखा ने यहाँ पर ये आई, कंसर्न बना यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ये रेखा यहाँ पर इम्पैक्ट देती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। फिर इसकी कैलकुलेशन निकाल के आप बता दो, फिर एक कनेक्शन इसका निकाल के बता दो आप, ठीक है। क्योंकि जब जब रेखाओं का जोड़ चलता रहेगा तो आपने कैलकुलेशन कैसे करनी होती है, आपने करनी होती है, ये टेढ़ी जा रही है ना तो उसे जाने दो, आपको उससे मतलब नहीं है, वो जहाँ मिलना चाहती है उसकी कैलकुलेशन को देख लो बस, इसकी कैलकुलेशन करते रहो आप, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन कर ली, फिर इस डॉट की कर ली, फिर इसकी कर ली, फिर इसकी कर ली, फिर ये डॉट की कर ली, तो यहाँ कुछ ना कुछ तो शो हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा, तो इनकी लाइफ में कुछ तो डिस्टर्बेंस होगी, बस वही डिस्टर्बेंस इनको शो होती हुई दिखाई दे रही, और कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखाई दे रहा। केवल ये 3 कंसर्न हैं इनकी लाइफ में, 1 2 ये 3, कोई ज़्यादा नहीं। तो ये कैलकुलेशंस क्या निकल के आती हैं, इनकी कैलकुलेशंस निकल के आती हैं, एक 24 निकल के आती है, एक 25 निकल के आती है, ठीक है। और उसके बाद एक निकल के आती है, ये तो शादी की हो गई ना, इसे तो अलग ही कर दो 25 का, ठीक है। फिर एक निकल के आती है 28 की, ठीक है। और एक निकल के आती है इनकी लगभग 29, 28 29 पूरा नहीं आ रहा है कंसर्न मेरे हिसाब से, तो 28.8 मान लो या 7 मान लो, ये चीज़ आ रही है। यहाँ पर एक कंसर्न तैयार हुआ उनकी बेटी का, ठीक है। अब उसके बाद फिर मैंने एक कैलकुलेशन निकाली 31 की 32 की, क्योंकि मैं तो हर डॉट की निकालता हूँ ना, तो आपको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो उसके बाद फिर मैंने 34.5 की निकाली, फिर मैंने 35 की निकाली, ठीक है। यहाँ पर भी दिक्कत आई 34.5 और 35 में। फिर मैंने इनसे कह दिया कि 38 में कोई कनेक्शन है जो कि 32 के साथ और लगभग 28 साल 7 या 8 महीने के साथ कंसर्न है, जो कि मैंने यहाँ से बताया, ठीक है। और फिर मैंने इनको बता दिया कि आपकी लाइफ में ये कनेक्शन आपको मिलता हुआ दिखाई देगा,
लगभग 43 के पास, और 41 में कुछ एक चीज़, और 46 में एक ये इंडिकेशंस यहाँ पर दिखाई दे रही है, और उसके बाद 48 से स्टेबिलिटी आ रही है। ठीक है, तो मैं तो एक छोटी छोटी रेखाओं को भी पकड़कर सब कुछ कर सकता हूँ। जितना समझाना चाहा था मैंने वो समझा दिया। बाकी देखो बहुत बड़ा वीडियो बन चुका है, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग बोर हो जाओ, तो इसलिए मैं ये चीज़ें लिखकर थोड़ा सा बता देता हूँ। 24 साल, 25 साल, ठीक है, और 25 साल को शादी का कर लो, 28 साल थोड़ा सा नुकसान का, 29 खुशी वाला कर दो, 28 साल समथिंग वाला, ठीक है, 28 साल 8 महीने या कुछ भी है वो कर दो। फिर 31वां साल, 32वां साल, 34.5 साल ये सही नहीं है, 35 सही नहीं है, ठीक है, और उसके बाद 38वां साल, ये एक मैं अभी की एज में इसे सही मान रहा हूँ, और एक 32वें साल को सही मान रहा हूँ। कहीं ना कहीं कंसर्न उनका तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद 41वां जो है सही मान रहा हूँ, और उसके बाद 43वां सही मान रहा हूँ, 46वां सही मान रहा हूँ, लेकिन 48 से स्टेबिलिटी आएगी। सही तो सारे चल रहे हैं आपसे, पर स्टेबिलिटी वाला जो कंसर्न है वो आएगा। अब 41 में हो सकता है इनकी प्रमोशन हो जाए, अच्छी जॉब लग जाए, कुछ हो जाए, ठीक है। 43 में इनकी बेटी जॉब के कारण के वो इनके पास आ जाए, या कुछ और फॉर्मेशंस बन जाए, 46 में अच्छी सी फॉर्मेशंस बन जाए, 48 में। ये कंसर्न आपके हाथ में रिफ्लेक्ट हो रहा था, जो कि मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब देखो माइंड लाइन पर इम्पैक्ट देखना आप अपनी लाइफ में, यहाँ आकर ख़त्म हो रहा है, यहाँ आकर ख़त्म हो रहा है। इसकी कैलकुलेशन क्या निकल रही है, 46 निकल रही है। यानी कहीं ना कहीं उसके बाद से रिफ्लेक्शन आपका, जो आपने माइंड पे एक कलर था ना, जो बोझ लेके चल रहे थे, वो ख़त्म होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये भी आपने समझ लिया। अब आगे चलते हैं कि आपने कहा कुछ और हार्ट पे, तो देखो हार्ट पे ना इस कलर को यहाँ पर, यहाँ तक तो जो है मुझे कलर जो है ठीक दिख रहा है, पर लेकिन यहाँ से कलर, और यहाँ से ये एक टूटा हुआ पोर्शन जब भी चलता है ना, थोड़ा सा मुझे इस टाइम पीरियड पे कॉन्शियस होना पड़ता है, ठीक है। तो 53 पर मुझे कुछ कॉन्शियस आपके लिए मैं देना चाहता हूँ कि थोड़ा सा रखें, क्योंकि एक हल्की सी रेखा ने इसको रिपेयरिंग करने की कोशिश कर रखी है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा 53 पर ध्यान देना। 50 साल के करीब करीब थोड़ा सा अपने आप को तेल वगैरह जितने भी खाने पीने की होती है उन्हें रखें। ये रेखाएं ने आपको विदेश ले गई, ठीक है, ये भी कंसर्न समझ में आ रहा है, ठीक है। इसलिए कहता था, थोड़ा सा मैं इसलिए बोल रहा था, आपकी लाइफ में जब ये फॉर्मेशंस निकल के यूँ चलती हैं ना, तो ये फॉर्मेशन कहीं बच्चों के लिए परेशानी देती है। यानी आपका जो बच्चे, जो आप प्रेगनेंसी में दिक्कत देती है, अगर वर्ड बोलूँ तो उसमें दिक्कत आती है। और ये रेखाएं आपको कहीं ना कहीं जोड़ के रखा हुआ है वो कनेक्शन से, कि आप उनके साथ जुड़े हुए हो, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने रिश्तेदार जितने भी हैं। लेकिन ये कमज़ोर है, इसका उपाय करना पड़ेगा। अब आपको फर्स्ट उपाय, एक उपाय, 2 उपाय, 3 उपाय और एक सूर्य का उपाय, 4 उपाय आपको करने हैं लाइफ में। अगर आप वीडियो देखने के बाद मेरे से उपाय आप ले लीजिएगा, ठीक है। और इसका इम्पैक्ट बता चुका हूँ। थोड़ा सा शेयर मार्केट या बिजनेस से दूर रहिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यही आपके हाथ का विश्लेषण था। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी ओवरऑल लाइफ में अगर तरक्की का सिलसिला जो भी होगा वो 41 के बाद से ही शुरू होता, 43, 46 और स्टेबिलिटी 48 के बाद, ठीक है। धन्यवाद।